जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम वेन डायग्राम रीजनिंग ट्रिक से लेकर के आए हैं थर्ड पार्ट। इसमें 2 पार्ट पहले ही बन चुका है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यह तीसरा टाइप का प्रश्न को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है? और इसके लिए 4 चित्र दिया गया है। आपको ये चुनना है कि इस चारों चित्र में जो है परिवार, पुत्रों और पुत्रियों के संबंध को कौन सा चित्र अच्छा से दर्शाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने मर्जी से इसका एक अपना सा चित्र बना करके देखेंगे और तब ढूंढेंगे कि ऑप्शन में वह मैच करता है कि नहीं। देखिए, चलिए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए पुत्र के लिए हम ये बनाते हैं, एक बना लेते हैं पुत्री के लिए। क्या तो क्या, चलिए पुत्र हो गया, लिख देते हैं अच्छा समझने के लिए। ये पुत्री हो गया। तो पुत्र पुत्री हो सकता है या पुत्री पुत्र हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं होगा, क्योंकि पुत्र पुत्री नहीं हो सकता और पुत्री है तो वो पुत्र नहीं होगा। दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे देखिए सबको एक साथ कर दिया है तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए पुत्र को पुत्री में कर दिया, पुत्री को पुत्र में, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ भी वही चीज़ कर दिया है। और ये जो पुत्र पुत्री है किसके अंतर्गत में आता है? परिवार में। परिवार है तो परिवार में पुत्र और पुत्री दोनों हो सकता है। तो परिवार के अंदर में पुत्र और पुत्री हो सकता है, लेकिन पुत्र पुत्री नहीं हो सकता, पुत्री पुत्र नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। तो इसलिए सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि इसमें पुत्र को अलग लिखा, पुत्री को अलग, और दोनों परिवार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है और देखना है कि किसके अंतर्गत आएगा। अब लगता है कि आप अगला स्विंग बना लेंगे, यही सोच रहे हैं। देखिए इसमें कौन सा आकृति बिल्ली, चूहा और जंतु के संबंध को दर्शाता है? तो बिल्ली, चूहा और जंतु। तो मान लेते हैं कि ये बिल्ली हो गया और ये चूहा हो गया। तो क्या बिल्ली चूहा हो सकता है, चूहा बिल्ली हो सकता है? चलिए मान लेते हैं ये बिल्ली है यानी कैट, और ये हो गया रैट। तो क्या कैट रैट हो सकता है, रैट कैट हो सकता है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है और दोनों क्या है? जंतु है। ठीक, तो देखिए ये इसमें बिल्ली को चूहा, चूहा को बिल्ली कर रहा है, नहीं हो सकता। यहाँ भी चूहा बिल्ली कर दिया, नहीं हो सकता है। या तीनों अलग अलग है तो ये नहीं हो सकता। ये सही उपयुक्त है, क्योंकि ये बिल्ली हुआ, ये चूहा हुआ और दोनों क्या है? जंतु है। तो दोनों जंतु के अंतर्गत आता है। तो ये इसमें भी सी ऑप्शन क्या है? सही है। और ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कौन सी आकृति शब्द, वाक्य और अक्षर को दर्शाती है? शब्द, वाक्य और अक्षर को दर्शाने वाला हमको डायग्राम चुनना है। तो देखिए शब्द, वाक्य और अक्षर हम लोग जानते हैं। पहले अक्षर होता है, अक्षर से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले मान लेते हैं एक अक्षर के लिए बना लिए। अक्षर से क्या बनता है? शब्द, यानी अक्षर किसके अंतर्गत आता है? शब्द के अंतर्गत आता है। और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। वाक्य किसके अंतर्गत आता है? शब्द किसके अंतर्गत आता है? वाक्य के अंदर। तो इस तरह से ये हो गया अक्षर के लिए। अक्षर से शब्द, अक्षर जो है शब्द के अंदर में आता है और शब्द जो है वाक्य के अंदर में आता है। तो इसका जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जगह कम था इसलिए, चलिए कोई बात नहीं। तीसरा बन गया। चौथा को देखते हैं। इसमें क्या है कि फूल, कपड़ा और उजला के संबंध को दिखाना है। तो देखिए, चलिए फूल हो गया और एक कपड़ा ले लेते हैं। क्या फूल कपड़ा हो सकता है और कपड़ा फूल हो सकता है? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है। अब क्या है? उजला। फूल भी उजला हो सकता है और कपड़ा भी उजला हो सकता है। तो दोनों में क्या हो सकता है? फूल भी उजला हो सकता है, कपड़ा भी उजला हो सकता है। तो दोनों को साथ करना पड़ेगा इससे, क्योंकि ये उजला हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए उजला दोनों में होगा। तो इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो
डी हो जाएगा, क्योंकि डी में इस तरह से बनाया गया। यहाँ फूल को और जो है कपड़ा को एक साथ कर दिया, ये नहीं हो सकता। या तीनों अलग अलग नहीं हो सकता, या एक को अलग कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे उपयुक्त है डी। तो इस तरह से आपको संबंध को दर्शाना है और इसको वेन डायग्राम रीजनिंग बोलते हैं और इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।